हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में 22 भाग का उल्लेख किया गया, लेकिन कालांतर में इसमें वृद्धि भी हुई है, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे भाग एक जो है क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 में उल्लेख किया गया है। भाग एक में जैसे कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब जैसे भाग दो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, भारत की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है। विधि द्वारा नागरिकता के आधार पर विनियमित करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। हाल ही में जैसे कि भारत सरकार इसमें हमारे नागरिकता में संशोधन करके एनआरसी जो आया है, वो इसी नागरिकता में संशोधन करके लाया गया है। उसके बाद भाग 3 मूल अधिकार, ये अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो मूल अधिकार में बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई है, तो हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। चौथा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है। इसमें राज्य की सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने तथा शीर्ष संहिता निर्मित करने, पंचायतों को गठित करने तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है। ठीक है। इसमें जैसे कृषि और पशुपालन, संगठन, पर्यावरण की रक्षा, सुधार, वन्य जीवों की सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें चर्चाएं हुई है। जैसे कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण, राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि के संबंध में राज्यों को निर्देश दिया गया है। तो इसमें विधिवत हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके मूल कर्तव्य जो है, ये अनुच्छेद 51 की क में जोड़ा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस भाग को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं भाग 5 पे। भाग 5 में क्या है, संघ। ये अनुच्छेद क्या है, 52 से 151 तक। इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा की गई। भाग 5 में संघ। देखिए भाग 5 में जैसे कि दिया गया है कि 52 से 151 तक। जैसे इसमें क्या है, पहला जैसे कार्यपालिका, उसी में पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जैसे अनुच्छेद 52 से 73 के बारे में चर्चा हुई है। फिर इसी में संघ में हम संसद पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका जैसे आर्टिकल 124, भारत को नियंत्रण महालेखा परीक्षक जैसे 148 आदि। इसमें बहुत सारा चीज़ें शामिल की गई है भाग 5 में। उसके बाद हम आते हैं भाग 6 में राज्य। ठीक है। ये क्या 152 से 237 तक है। ठीक है। तो जैसे इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, राज्य मतलब परिभाषा, साधारण परिभाषा। फिर कार्यपालिका में हम जैसे इसी में हम राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्य की विधानमंडल पढ़ेंगे, राज्य के विधायी शक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालय जैसे कि अनुच्छेद 214। इसी में अनुच्छेद 214 में ही राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। इसमें हम अधीनस्थ न्यायालय के भी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। ठीक है। ये ठीक है। इसमें भी ये हम अनुच्छेद 238 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद 238 के बारे में इसमें हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है।
देखिए इसमें क्या है, प्रथम अनुसूची के भाग ख में के राज्यों के संबंध में प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया। ठीक है, ओके। इसको क्या किया गया, इसको क्या किया गया, 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निकाल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 8वां है संघ राज्य क्षेत्र। 8वां हमारा भाग जो है संघ राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 239 से 242 तक है। ठीक है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। उसके बाद पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बनता है बड़े एग्जामों भी या छोटे एग्जामों में। पंचायत, ये अनुच्छेद 243, ठीक है, अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें देखिए, इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक शामिल किया, जिसके द्वारा पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। फिर जैसे भाग 9 के क, इसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 के क को जोड़ा गया। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 य और 6 तक शामिल किया गया। इसमें नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ओके, तो ये सब है। और भाग 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियां हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भाग 10 पे, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया। आर्टिकल 244 से 244 क तक। ठीक है, इसमें है, जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसे कौन सी जो हमें चुनाव होता है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, जो सुरक्षित सीटें होती है, इसी के तहत हमें इन लोगों को मतलब मिलता है, आरक्षण मिलता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 11वां क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच, ये अनुच्छेद 245 से 263 तक इसका विधिवत जानकारी मिलती है। ठीक है ना, तो इसे भी हम लोग आगे इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये अनुच्छेद 264 से 300 क तक जोड़ा गया है, मतलब लिखा गया है, इसमें है भाग है, तो इसे भी हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। और भाग 13 क्या है, भाग 13 में क्या, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, ये क्या है, अनुच्छेद 301 से 307 तक के इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं भाग 14 पे। भाग 14 में जो है, और संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। ठीक है, ये अनुच्छेद 308 से 323 तक है। ठीक है ना, इसी के तहत हमें जैसे कि संघ तथा राज्य लोक सेवाओं का गठन किया गया है, इसके संबंध में जानकारी मिलती है। जैसे लोक सेवा आयोग, IAS, IPS, IFS, ये सब सेवाएं का जो एग्ज़ाम करवाता है, IAS का जो एग्ज़ाम होता है, UPSC के तहत जो एग्ज़ाम किया जाता है, इसी में चर्चाएँ की गई हैं। ठीक है, राज्य सेवा आयोग में जैसे कि PCS का होता है, एग्ज़ाम होता है, ये सब प्रावधान हमें इसी आर्टिकल 14 में ही वर्णन किया गया। संघ और राज्यों के अधीन सीमाएं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। और भाग 14 के क में क्या, अधिकरण, ये अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें प्रशासनिक अधिकरण तथा अन्य अधिकरणों के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस भाग को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कब इसको जोड़ा गया था, भाग 14 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। भाग 15 क्या है, निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 339 तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा बन जाता है यहाँ से। ठीक है, कि आर्टिकल भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में क्या है हमारा,
निर्वाचन है, ठीक है ना। तो निर्वाचन के बारे में जैसे इसमें देखिए 324 में निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में चर्चाएं की गई है, ठीक है। और उसके बाद 325 से 369 निर्वाचक नामावली वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचनों के संचालन आदि के बारे में चर्चाएं की गई है, ठीक है। उसके बाद है भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। भाग 16 इसमें देखिए आर्टिकल 330 16 जो है आर्टिकल 330 से 342 तक शामिल किया गया। इसमें देखिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अगले भारतीय समुदाय के सदस्यों को संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं में आरक्षण, ठीक है। अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें है और भाग 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यह कि क्या है भाग 17 क्या है? राजभाषा। ये और राजभाषा क्या है? 343 से 351 अनुच्छेद में शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है कि संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं तथा उच्चतम न्यायालय आदि की भाषाओं के संबंध में वर्णन किया गया है। इसे आप लोग जरूर याद कर लें। इसमें देखिए आपको भाग 14, भाग 17, भाग 15 ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग 2, 3, 4 याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं भाग 15 आपातकाल उपबंध, ठीक है। क्या है? आपातकाल उपबंध। ये क्या है? अनुच्छेद 352 से 360 तक है, ठीक है। इसमें देखिए अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या है? आपातकाल के बारे में चर्चा की है, जैसे राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन, सब इसी में हमें चर्चा मिलता है। जैसे ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360 आदि इस टाइप का हमें जानकारी मिलता है, ठीक है ना। तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं भाग 19 का प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367 तक, ठीक है। अनुच्छेद कितना है? भाग कितना है? 19। भाग 19 में देखिए इसमें क्या है? राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के संरक्षण, संसद तथा राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयों के संरक्षण आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के संरक्षण मतलब इन लोगों के बारे में है। और किस में है? और क्या बताए हैं कि और संसद तथा राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयों के संरक्षण आदि के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान का संशोधन। ये आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है? संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो संविधान में संशोधन किया जा सके। जैसे कि जितने भी संशोधन होता है संविधान में, जैसे कि आप देखते हैं 42वां संशोधन, पहला संशोधन, 40वां संशोधन या आदि जितने भी संशोधन अब तक संविधान में 126 संशोधन हुए हैं, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत ही होता है, ठीक है, जितने भी संशोधन किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाग 20, ठीक है। उसके भाग 21 जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। एक है अनुच्छेद 369 से 352 तक है, ठीक है ना। इसमें के प्रावधान क्या? अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा कुछ राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, ठीक है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये अनुच्छेद 393 से 395 में इसका उल्लेख किया गया है। जिसमें क्या? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी भाषा में
प्राधिकृत पाठ आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसको आप लोग देख लिए। इसमें देखिए आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे कि भाग 22 संविधान का संशोधन और उसके बाद आपातकाल प्रबंध, भाग 18 फीस जैसे संघ राज्यों की अधीन सेवाएं, भाग 14 और भाग 15 से निर्वाचन, ठीक। भाग 17 क्या है, राजभाषा। फिर क्या है, जैसे भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। उसके बाद जैसे कि ये हमारा जो 4-5 तक है, 5 तक तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे और इम्पॉर्टेंट में जैसे आप संघ राज्य क्षेत्र हो गया, पंचायत हो गया, पंचायत तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। आगे हमारे लेक्चर में कैसे क्वेश्चन बनेगा इसमें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।